बच्चों आप क्लास टेंथ पॉलीविनियर का अध्ययन करते हैं। क्लास 10th पॉलीविनियर का अध्ययन करते हैं। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। देखिए, अधिक से अधिक शून्यांकों की द्विघात का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितनी होगी? दो ही होंगी। कितनी होगी? दो होंगी, दो। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक है। शून्यांक कितने होंगे? चलिए हल कर लेते हैं। ये आपका x² प्लस 7x प्लस 10, इसका ये मतलब है कि x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 10, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। x कॉमन लिया, x प्लस 5, इसमें 2 कॉमन लिया, x प्लस 5, आपका x प्लस 5 और यहाँ आ गया x प्लस 2। तो आप देखा कि हमारा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? -5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? -2। तो 2 और 5 कौन सही हो गया? ए सही हो गया। कौन सही हो गया? ए सही हो गया। अगला, बहुपद इतने के शून्यांकों का योगफल है। योगफल ज्ञात करना, सिर्फ हमें योगफल ज्ञात। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? योगफल का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या बच्चों योगफल का फॉर्मूला? योगफल बराबर होता है -b/a, -b। तो ये -5 हो गया, a का मान 3, -3 मिटे, तो कौन सा सही हो गया? ए सही होगा। कौन सही हो गया? ए सही हो गया। अगला आपका, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो हमें ज्ञात करना है कितने शून्यांक होंगे। देख लेते हैं चित्र हमारा इस प्रकार है। तो जो एक्स अक्ष में जहां काट रहा है वाई से कोई मतलब नहीं होता। एक्स अक्ष वह 1 2 3 और 4, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। तो ये हमारा सही हो गया। अगला हमारे पास है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या। ग्राफ में f(x), तो आप देखिए x हमें कितनी बार काट रहा है? x हमें सिर्फ एक बार काट रहा है। x हमें सिर्फ कितना काट रहा है? एक बार काट रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यांक होंगे, इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं इसके। हमारे पास x² - 2x - 3, तो x 2 3 एकम 3, 3 एकम 3, x - 3, तो x² - 3x प्लस x - 3। इसमें x कॉमन लेंगे तो x - 3, और यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो x - 3, x - 3 आ गया। तो x - 3 और यहाँ हो गया x प्लस 1। इसका मतलब हो गया कि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 3, x बराबर 3। अच्छा जी, इसके बाद x प्लस 1, एक तो ये हो गया हमारा, और x प्लस 1 मीन्स x बराबर -1। तो हमारे आंसर आ गए 1 3 और -1। सी सही होगा। कौन सही हो गया? सी सही होगा। अगला, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। कैसा होगा? इसका आकार जो है यू आकार का होता है, मतलब हमारा परवलयाकार। कौन सा होगा? परवलयाकार। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद इतने के शून्यांकों का गुणनफल होगा। शून्यांकों का गुणनफल, इसका गुणनफल का फॉर्मूला है, गुणनफल का
सी अपॉन ए, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो कितना हो गया 1/4। कौन सही हो गया 1/4, 1/4 सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यांक 2 है तो a का मान होगा, तो कर लेते हैं। देखिए x² - 3x + 5 शून्यांक है, इसका मतलब 0 के बराबर है और शून्यांक एक दिया हुआ है, तो जहां जहां पर x है वहां हम 2 रख देते हैं। 2 का स्क्वायर 3 × 2 + 5a = 0, 4 - 6 + 5a = 0, तो कितना बचेगा -2 + 5a। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5a = 2, a बराबर हो गया 2/5, 2/5 कितना आ गया 2/5। इसका कौन सही हो गया बच्चों सी, कौन सा सही हो गया सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यंक होंगे। इसके शून्यंक पता करना है, शून्यंक होंगे। अब इस शून्यंक हल करने के लिए चलिए हल कर लेते हैं। x² + 7x + 12, 7x + 4 = 12, 4 + 3, 4 + 3x + 12, तो x² + 4x + 3x + 12, x कॉमन ले लिया, x + 4, 3 कॉमन लिया, x + 4, तो आपका आ गया x + 4 और x + 3, x + 3, तो x + 4 बराबर कितना हो गया 0, -4, x बराबर -4, तो x + 3 बराबर भी 0, तो x बराबर यहाँ भी -3, तो कौन सा आ गया हमारे पास -4 और -3, -4 और -3, ये सही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हमारे बहुविकल्प की प्रश्न थे जो हमने सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच।